रायसेन के सोम डिस्टिलरी फैक्ट्री में बाल श्रम कराने और 59 बच्चों के मिलने के बाद फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई को लेकर अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। सोम फैक्ट्री में बच्चों से काम कराने के मामले में प्रदेश का श्रम विभाग अलग तर्क दे रहा है, जो संज्ञेय अपराध नहीं मानता है, जबकि NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का साफ तौर पर मानना है कि मादक पदार्थों या शराब को बच्चे से मंगवाना या उन्हें मादक पदार्थों का परिवहन कराना भी संज्ञेय अपराध है। आप दोनों विभागों के विचार सुनिए। नहीं, पहले से बाल श्रमिकों के लिए कानून है। हम अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाएं या फिर हम उनको ढूंढें, दोनों जिम्मेदारियां मंत्रालय के लोगों की हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर काम होना चाहिए। एक बात जरूर लगती है कि जब ऐसे मामले बनते हैं तो इसमें ये संज्ञेय अपराधों में नहीं आता। एक बार एक्ट को जरूर मैं देखूंगा कि क्या इसे संज्ञेय अपराध में लाया जा सकता है। एक बार विधानसभा के सामने जाएंगे, यदि लोग सहमत हैं कि वास्तव में ऐसे मामले अब देश की आजादी के 76-77 साल बाद हम इन बातों को कैसे एड्रेस करें, और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर विस्तृत चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन ये सच है कि अवेयरनेस हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है। दूसरा, लेकिन कानूनी तौर पर अपराध किस श्रेणी का हो, अभी वो संज्ञेय श्रेणी में नहीं आता, इसलिए पंचनामा बनता है, 2-3 साल बाद कोई चीजें खत्म हो जाती है। अब इस पर जरूर विचार होगा। पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए निश्चित रूप से। इसलिए तो कार्रवाई के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि चूंकि एक्ट में ये असंज्ञेय अपराध है, इसलिए सीधे उस पर चालान पेश नहीं होता है। पंचनामा बनेगा, फिर बाद में जाएगा, फिर तय होगा कि मुकदमा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इसी पूरी प्रक्रिया में 2-3 साल निकल जाते हैं, कोई फॉलो अप करता है, कोई फॉलो अप नहीं करता। इसलिए अगर संज्ञेय अपराध होगा तो फिर सीधे चालान कोर्ट में पेश होगा। तो एक्ट को बदलना है तो ऐसे आपसे चर्चा करके मैं हाँ ना में जवाब नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए जरूरी है कि एक बार देख कर जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा में आएंगे। देखिए, बाल श्रम निरोधक अधिनियम जो है, इसकी धारा 14A ये बताती है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure 1973, any offence committed by an employer and punishable under section 3 और section 3A shall be cognizable। अब ये जो बच्चों को हैजार्डस काम में उपयोग ये फैक्ट्री वाला कर रहा था, खतरनाक काम है शराब बनाना, 3A में अगर पनिशेबल है तो 14A में वो कॉग्निजेबल है, उसमें FIR तत्काल होनी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि नहीं है तो फिर क्या है? फैक्ट्री वाले अपना बचने के लिए इस तरीके की खबरें प्लांट करा रहा है, बदमाश है, कुछ अधिकारियों को उसने मैनेज किया हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी गंभीर है, संज्ञान में उनके सारा विषय है, तो ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे। बता दें, रायसेन के सोम फैक्ट्री में काम करते हुए 59 बच्चे मिले थे, जिसमें 39 लड़के और 20 लड़कियां थीं। लेकिन सरकारी 2 अमलों के 2 अलग अलग विचार हैं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।